पहला प्यार। ऐना नेहा को टोकना चाह रही थी कि वह अनजाने में अंकल को पापा बोल बैठी है, पर नेहा तो अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। मैंने मम्मी से कहा भी कि सेलिब्रेशन होटल में कर लेते हैं, पर वे मानी नहीं। कहने लगी, घर के खाने की बात ही और है। अंजलि और तुम्हारे पापा भी घर का खाना खाना पसंद ही करेंगे। ऐना आंखें फाड़ फाड़ कर नेहा को देख रही थी। नहीं, यह अनजाने में अंकल को पापा नहीं बुला रही है तो क्या? नेहा का निमंत्रण पाकर ऐना समझ नहीं पा रही थी कि वह खुश हो या परेशान। नेहा ने उसे एक सरप्राइज पार्टी के लिए आमंत्रित किया था और ऐना ऐसी पार्टियों की दीवानी थी। लेकिन उसे 100% विश्वास था कि नेहा ने इस पार्टी में अंजलि को भी अवश्य ही आमंत्रित किया होगा और इसी से वह बचना चाह रही थी। एक समय था जब अंजलि उसकी नेहा से भी प्रिय दोस्त थी। कॉलेज में तिकड़ी के नाम से मशहूर तीनों मिलकर खूब मस्ती करती थीं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ऐना ने अंजलि से हमेशा के लिए किनारा कर लिया। ऐना, तुम अभी तक पार्टी के लिए तैयार नहीं हुई? मम्मी ने आकर चेताया तो ऐना की विचार श्रृंखला टूटी। यदि वह नहीं जाएगी तो मम्मी भी 10 सवाल करेंगी। ऐना नहीं चाहती थी कि सवाल जवाबों की इस श्रृंखला में उसके मुंह से अनजाने में गढ़े मुर्दे उखड़ जाएं और अंजलि से विद्वेष के भाव फिर से हरे हो जाएं। इसलिए वह तुरंत तैयार होने चली गई। जैसा कि ऐना को उम्मीद थी कि अंजलि की पार्टी में पहले से ही मौजूद थी। ऐना ने जबरदस्ती चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब अंजलि ने आगे बढ़कर बेहद गर्मजोशी से उसे बाहों में भर लिया। तुम सोच भी नहीं सकती ऐना, आज मैं कितनी खुश हूं। ऐना अनुमान ही लगाती रह गई कि अंजलि उससे मिलकर खुश या और किसी वजह से। नेहा शायद रसोई में माँ का हाथ बटा रही थी। सोफे पर अंजलि के पापा को बैठा देख ऐना चौंक उठी। रंगीन कुर्ते पायजामे में सजे धजे वे पहले से भी यंग नजर आ रहे थे। उनका ध्यान टीवी में था, इसलिए उन्हें ऐना के आने का पता ही नहीं चला। अंजलि ने उनके हाथ से रिमोट खींच लिया। क्या पापा, आज के दिन भी टीवी? देखो कौन आया है। अरे ऐना बेटी, आओ आओ इधर मेरे पास बैठो। तुमने तो एकदम घर आना ही छोड़ दिया। मैंने अंजलि से पूछा तो कहने लगी, नई नई नौकरी में कहाँ वक्त मिल पाता है पापा। और बताओ, स्कूटी कैसी चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। ऐना अचकचा उठी। अंजलि उसकी मन स्थिति समझ रही थी। मैं ऐना को बाहर भेज देती हूँ, तू तब तक पापा से बातें कर, वे मुझे बहुत याद करते हैं। अंजलि रसोई में चली गई। ऐना फिर यादों के सागर में गोते लगाने लगी। कितना लाड़ दुलार करते थे अंजलि के पापा उससे। ऐना के मस्तिष्क में अपने पापा की तो स्मृति मात्र भी शेष न थी। बहुत छुटपन में ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। अंजलि के साथ ही उसने उसके पापा से पहले साइकिल फिर स्कूटी चलाना सीखा। कॉलेज में एक लड़का ऐना के पीछे ही पड़ गया था, उसे बहुत परेशान करता था। न जाने कब अंजलि ने अपने पापा को इसकी जानकारी दी और उन्होंने उसे धमका कर उसके रास्ते से हटा दिया। ऐना को तो बहुत बाद में पता चला, जब उसने अंकल का शुक्रिया अदा अदा करना चाहा तो उन्होंने बेहद प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अंजलि की तरह अपनी बेटी ही माना है। कभी भी कोई भी परेशानी हो, निसंकोच मुझे बताना। शायद इसलिए अंकल आज भी उससे कोई परेशानी तो नहीं, ऐसा पूछ रहे थे। अंजलि भी तो उसकी मम्मी से कितना घुल मिल गई थी। जितनी बार आती, मम्मी के हाथ की डिशेज चटखारे लेकर खाती। तू कितनी लकी है ना, रोज नए नए व्यंजन उड़ाने को मिलते हैं। तेरा घर कितना साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। ऐसा ऐना मन ही मन आह भरकर रह जाती। वह कैसे कहे कि उसे तो अंजलि लकी लगती है, जिसके पास सब समस्याओं का मोड़ उसके पापा मौजूद है।
हर इंसान को अपना अभाव सबसे ज्यादा खलता है। जहां ऐना की सोच ऐसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तक ही सीमित रह जाती, वहीं अंजलि की आंखों में एक सपना पलने लगा था। शायद वही सपना दोनों के बीच दूरी का कारण बन बैठा। हाय ऐना, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है। नौकरियों के चक्कर में ऐसा फंस गई है हम। कॉलेज की लाइफ कितनी मस्त थी। मैं तो वो समय बहुत मिस करती हूँ। आप बोर तो नहीं हो रहे पापा? रसोई में बहुत थोड़ा सा काम बचा है। मम्मी और अंजलि अभी अभी आते हैं। ऐसा ऐना को टोकना चाह रही थी कि वह अनजाने में अंकल को पापा बोल बैठी है, पर नेहा तो अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। मैंने मम्मी से कहा भी कि सेलिब्रेशन होटल में कर लेते हैं, पर वे नहीं मानी। कहने लगी घर के खाने की बात ही और है। अंजलि और तुम्हारे पापा भी घर का खाना खाना पसंद नहीं करेंगे। ऐना आंखें फाड़ फाड़ कर नेहा को देख रही थी। नहीं, यह अनजाने में अंकल को पापा नहीं बुला रही है तो क्या? तभी रसोई से अंजलि एक हाथ में बड़ा सा केक और दूसरे हाथ से नेहा की मम्मी का हाथ पकड़े प्रकट हुई। सरप्राइज! गुलाबी साड़ी में लिपटी आंटी के चेहरे की रंगत भी ऐना को गुलाबी गुलाबी लग रही थी। ओह, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि ऐना को केक काटने के बाद मम्मी पापा की शादी के बारे में बताना था। मैं तो कब से पापा पापा बोले जा रही हूँ, और शायद इसलिए ऐना मुझे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं। ऐना, पापा मम्मी की कल ही कोर्ट मैरिज हुई। केक कटा, पापा मम्मी ने एक दूसरे को खिलाया। ऐना बुत बनी ताकती रही। अंजलि का मोबाइल बजा तो उसे होश आया। अंजलि की दीदी का यूके से फोन था। बेहद उत्साहित अंजलि उन्हें खुशी खुशी शादी का विवरण दे रही थी। हाँ दीदी, हम कल ही उन्हें फ्लाइट से रवाना कर रहे हैं। अब वहाँ हनीमून आप संभाल लेना। शर्म से लाल होती आंटी रसोई में खाना लगाने चली गई, तो अंजलि भी पीछे पीछे मदद के लिए चली गई। अंकल हाथ धोने उठ गए। नेहा ऐना की ओर मुखातिब हुई। बहुत चिंता रहती थी दीदी को पापा की। शादी के बाद उनका इंडिया आना बहुत कम ही हो पाता है। अंजलि की शादी के बाद पापा का क्या होगा? वे तो अपनी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगे। किसी बेटी के संग रहना भी उन्हें मंजूर नहीं। सच कहूं है ना, तो ऐसी ही है। चिंता मुझे भी मम्मी को लेकर रहती थी। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? वे तो अभी भी मेरा खाना बाहर हो जाने पर अपने लिए कुछ नहीं बनाती। कभी दूध तो कभी बस एक फल खाकर पूरा दिन गुजार देती हैं। इस ऊहा-पोह की स्थिति में जब अंजलि ने मेरे सम्मुख यह प्रस्ताव रखा, मैं तो इनकार नहीं कर पाई। हालांकि हम दोनों को ही अपने पापा मम्मी को मनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। कितने ही प्रोमिसेस करने पड़े, शर्तें माननी पड़ी, पर आखिरकार सब ठीक हो गया। अंत भला तो सब भला। सच कह रही हूँ है ना, जिंदगी में इतना सुकून इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। हमारे अभिभावक लाख बच्चों पर अपनी जिंदगियां न्यौछावर करें, पर आखिरकार हर इंसान की अपनी भी तो एक व्यक्तित्व जिंदगी होती है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार होना चाहिए कि वह उसे अपनी खुशी के लिए जिए। अभी उन दोनों की ऐसी उम्र ही क्या है। और सच तो यह है कि जीवन के ढलान भरे इस मोड़ पर ही जीवन साथी की कमी शिद्दत से महसूस होती है। पापा मम्मी के चेहरे का नूर ही उनके अंदर की खुशी बयां कर रहा है। हाँ, मैं देखती हूँ खाना लगने में कितनी देर है। ऐना को गंभीर चिंतन में धकेल कर नेहा भी अंदर चली गई। यही प्रस्ताव तो अंजलि ने उसके सम्मुख रहा कर रखा था। तब कैसी बिफर उठी थी वह। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई यह सब सोचने और मुझसे कहने की। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी दोस्ती का तुम ऐसा नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करोगी। एक झटके में सालों की दोस्ती का बंधन तोड़कर वह लौट आई थी। क्या सच में उसे अपनी मम्मी की खुशियों की कोई परवाह नहीं है? उसने तो शायद कभी मम्मी से पूछा भी नहीं कि वे क्या करना चाहती है और उनकी खुशियां किस में है। वह इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई?
ऐना घर जाने के लिए अकुला उठी थी। मुझे मन से वह खाना खाती रही, वार्तालाप में शरीक होती रही। चारों के चमकते चेहरे संपूर्ण परिवार की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे थे। उनकी खुशी उसे संतोष प्रदान कर रही थी, लेकिन एक अपराध बोध का एहसास अंदर ही अंदर कचोट रहा था। घर आने के बाद भी वह खोई खोई सी बैठी रही। तो मम्मी ने टोक ही दिया, किस बात की सरप्राइज पार्टी थी, बताया नहीं तूने? अंजलि के पापा और नेहा की मम्मी की शादी की पार्टी थी, कहकर मम्मी की आंखों में झांकने लगी। बहुत अच्छी बात है, यह तो घर आबाद हो गए। मम्मी के साधारण से प्रति उत्तर पर भी ऐना तड़प उठी। अंजलि ने यह प्रस्ताव पहले मेरे सम्मुख रखा था मम्मी, पर मैंने ठुकरा दिया। मैं आपकी गुनहगार हूँ। लेकिन बेटी, मेरी फिर से गृहस्थी बसाने में कोई रुचि नहीं है। मैं तो हाँ बोली मम्मी। अपराध बोध का बोध उतरा तो ऐना थोड़ा सहज हुई। वो विश्वास अंकल है ना? हाँ। उनके संग ऐना के चेहरे पर फिर से परेशानी के बादल गिर आए थे। विश्वास अंकल नाना के दोस्त के लड़के थे और अक्सर उसके घर आते रहते थे। तू फिर गलत समझ रही है। उन्हें तो मैंने बचपन से भाई माना है। दरअसल वे चाहते हैं मैं फिर से अपने पहले प्यार से जुड़ जाऊं। पहला प्यार? तो क्या आपकी जिंदगी में पापा के अलावा भी? उफ, तू तो क्या क्या कयास लगा दे लेती है। मेरा पहला प्यार है थिएटर। विश्वास चाहता है जैसे मैं शादी के पहले रंगमंच पर अभिनय करती थी, वैसे फिर से करने लग जाऊं। मैंने अपनी ढलती उम्र की दुहाई भी दी, तो उसने कहा मुझे ध्यान में रखकर उससे कुछ भूमिकाएं लिखी हैं जिनमें मेरा महत्वपूर्ण किरदार है। अभिनय में सेवा निवृत्ति की कोई उम्र नहीं होती। तभी तो कई वयोवृद्ध अभिनेता अभिनेत्री इस क्षेत्र में अभी तक सक्रिय हैं। बस तुझसे बहुत संकोच रहा था, क्योंकि है तो तू भी अपने पापा की बेटी। उन्हें मेरा थिएटर करना पसंद नहीं था। बेटी, अगर मैं फिर से थिएटर करने लगूं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? तेरी प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं। नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।